लोगों ने ऑस्ट्रेलियन पीआर को बहुत ही रॉकेट साइंस बना दिया है कि वो अनअचीवेबल है। गाइस मैं पीआर नहीं हूँ मैं आई एम स्टिल ऑन माय वर्क वीजा। अच्छा, एंड इस वीडियो के एंड में अगर आप प्लीज एंटर देखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कहते हैं मैजिकल चीज बताऊंगी। वेलकम टू आवर चैनल परी एंड पीयूष। मेरा नाम है परनीत एंड दिस इज़ माय फियांसे पीयूष। हमारे चैनल के थ्रू हम शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑस्ट्रेलियन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे हम यहाँ आए, हम सब डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे एंड आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है पहले हम वो शेयर करते हैं। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और इंजीनियरिंग दोनों दिल्ली से करी है और फिर अपनी इंजीनियरिंग और अपनी जॉब करने के बाद इंडिया में मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स परस्यू करने आया। मैंने अपनी मास्टर्स मोनाश से करी है। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस करी है और उसके बाद अब मैं काम कर रहा हूँ इन वन ऑफ द बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स। मेरा नाम डॉक्टर परनीत कौर है। मैं बिलोंग करती हूँ पंचकुला इंडिया से। पंचकुला हरियाणा में जिन लोगों को नहीं पता एक सिटी है। मेरी सारी स्कूलिंग चंडीगढ़ से है एंड मैंने अपनी MBBS अपना मेडिकल स्कूल इंडिया में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कुछ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन होती हैं AMC, मैंने वो किया एंड मैंने अपनी जॉब सिक्योर करी है इंडिया से एंड आई हैव कम टू ऑस्ट्रेलिया ऑन अ वर्क वीज़ा एंड करंटली मैं यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ एज एन इमरजेंसी डॉक्टर। मैं यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट रजिस्ट्रार की तरह जॉब कर रही हूँ इन वन ऑफ द वेरी रिनाउंड हॉस्पिटल्स इन NSW एंड मेरी सारी जर्नी आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू गाइस। बट आज के व्लॉग में हम शेयर करना चाहेंगे कि हाउ डिड पीयूष गेट हिज PR in 1 year इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आप सबको जिनको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया में PR होना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इनको मिली है। सो इट इज़ 100% अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ एंड 100% हम चाहते हैं कि हम शेयर करें आपसे कि कैसी ये जर्नी रही, क्या इसमें उतार चढ़ाव रहे एंड क्या था जो इसमें हमें यहाँ पे लेके आया। तो गाइस, जैसा आपने देखा होगा कि इस वीडियो के थंबनेल में मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाउ डिड आई गेट माई PR इन जस्ट 1 year। लोगों ने ऑस्ट्रेलियन PR को काफ़ी रॉकेट साइंस बना रखा है, लाइक इट्स अनअचीवेबल और इट्स इम्पॉसिबल टू गेट। ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई माइग्रेशन कंसल्टेंट्स नहीं है, बट फिर भी हम आपको एक एडवाइस देंगे कि आप अगर अच्छे से प्रोसेसेस फॉलो करें और अपने कैंडिडेचर में बिल्कुल ऑनेस्ट रहें तो आप भी ऑस्ट्रेलियन PR अचीव कर सकते हैं। तो मैं अपनी ऑस्ट्रेलियन जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने इसलिए डिसाइड किया कि वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग थे मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मेरी ऑस्ट्रेलियन PR की जर्नी कैसी रही। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए और यूट्यूब पे पब्लिश की जाए ताकि वो एक लार्जर ऑडियंस के साथ शेयर की जा सके। तो मेरी PR जर्नी जो थी बैक इन 2021 स्टार्ट हुई थी, जब मैं गुड़गांव में एक फर्म के साथ काम कर रहा था एज ए सेल्स पर्सन। और हमने प्लान किया था कि मैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आऊँगा, बट तब मैंने PR का इतना कुछ मतलब फॉलो नहीं किया था। बट मैंने अपनी यूट्यूब पे रिसर्च करनी शुरू कर दी थी कि ऑस्ट्रेलियन PR का प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो वो सब मैंने उस टाइम कोविड भी चल रहा था और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो काफ़ी टाइम होता था, मैं घर बैठे बैठे सारी यूट्यूब पे रिसर्च कर लेता था। एंड इनिशियली प्लान वाज कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे ही आओगे, PR का तो ऑप्शन हमने सोचा भी नहीं था। बट मेरे वही था कि मेरे को मास्टर्स भी करनी थी तो स्टूडेंट वीज़ा पे ही आना था। स्टूडेंट वीज़ा मेरा अलग से मैंने अप्लाई किया था, बट PR के लिए मैंने आपको बता देता हूँ, हम स्किल्ड वीज़ा जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। स्किल्ड डिपेंडेंट वीज़ा, स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा और एक रीजनल स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो मुझे जो PR मिली है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा से मिली है, जिसे 190 वीज़ा भी कहते हैं। तो उस वीज़ा के लिए आपको स्टेट से स्पॉन्सरशिप मिलती है विच इज़ 5 पॉइंट्स। तो ऑस्ट्रेलियन PR के लिए हमें एक स्किल भी चाहिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट आपको PR आपकी स्किल के बेसिस पे देती है।
तो मैंने जो अपनी स्किल अप्लाई करी थी वो एज अ सेल्स एसोसिएट करी थी, आईसीटी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। उस अपनी स्किल में मैंने अपना इंडिया का 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस दिखाया था, जो कि मैंने जो गुड़गांव में काम किया था उनका वर्क एक्सपीरियंस को लेट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था गवर्नमेंट के साथ, और उसको ऑस्ट्रेलिया ने कंसिडर किया और तभी मेरे को एक पॉजिटिव स्किल असेसमेंट दी। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसके पीछे का, पीयूष को कोई 0% उम्मीद थी शायद कि कभी ये स्किल असेसमेंट पॉजिटिव एग्जैक्टली क्योंकि वो मैंने अपना जो स्किल असेसमेंट थी वो मैंने साइड करके रखी हुई थी, हमने साइड में अप्लाई, हाँ मैंने क्योंकि अपनी रिसर्च कर ली थी, मैंने उस रिसर्च को फॉलो किया, मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। तो जैसे हमने बताया कि स्किल असेसमेंट हमने अप्लाई करके हमने छोड़ दी थी, मैं तो भूल भी गया था, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी पाथवे था वो मैंने सोचा था कि मैं स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आऊँगा, यहाँ पे पढ़ाई करूँगा और फिर यहाँ पे आके अपनी पीआर अप्लाई करूँगा। बट मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा वो स्किल असेसमेंट जो कि सेल्स का था वो कभी पॉजिटिव रिजल्ट में भी आ जाएगा। तो मैंने अपना स्टडी वीज़ा जो अप्लाई किया था वो जनवरी 2022 में किया था, और मैं फेब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आ गया था क्योंकि मेरा फेब इनटेक था। बट बहुत लोग यही सोचते हैं कि पीआर हमें सिर्फ तभी मतलब एक ही बात में होगा कि हम मतलब मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट स्पेशली कि हम स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आएंगे, वहाँ पे करेंगे और फिर पीआर का तो वहीं जाके सोचेंगे कि जब हमारी स्टूडेंट हो जाएगा। बट ये स्पेशली उन टारगेट ऑडियंस के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कुछ ना कुछ अपने फील्ड में काम कर चुके हैं, और उनके लिए भी है जो ऑफशोर बैठे हैं और जो स्किल्स जिनके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं, और वो भी ऑफशोर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं और शायद उनको भी मिल सकती है। बिकॉज़ एजेंट्स मोस्टली आपको यही बोलेंगे कि आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करिए। सबको यही लगता है कि आपको 2 साल स्टूडेंट वीज़ा पे आना है, स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करनी है और फिर उसके बाद 2 साल आपने टीआर अप्लाई करनी है, टीआर के बाद आपको पीआर मिलेगी। एंड मोस्टली लाइक मोस्ट ऑफ अस लाइक जो इंडियन हमारा बैकग्राउंड भी है वो सारी फैमिलीज भी ऐसी नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी होती है यहाँ पे जो स्टडीज़ हैं। एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वैसे भी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस एंड छोटी यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए जो सस्ते कोर्सेज करवा रहे थे। करेक्ट। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे अपनी फैमिली का भी देखना है, मेरे को जॉब करते रहना है, लेकिन मेरा आगे माइग्रेट करने का मन है, फैमिली सेट करने का मन है, आप काम करते रहिए। आप अपनी स्किल ऑफशोर से, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस टाइम पे वो स्किल सेट ऑफशोर से बुला के ज़्यादा खुश है इस टाइम पे। करेक्ट। मैंने बहुत सारे पीआर्स हैं जो ऑफशोर भी आते हैं, तो वो आप 100% मतलब हमेशा आप कर सकते हैं, इसको लगा के भूल जाइए एंड आप अपना साइड में काम करते रहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट पे आके ही करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रखी थी और मैं फिर यहाँ पे आके पढ़ना स्टार्ट कर चुका था और मैं अपनी मोनाश में पढ़ाई कर रहा था और ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था। सितंबर 2022 में जाके मुझे वेट असिस्ट ने मेरा स्किल असेसमेंट को पॉजिटिव रिज़ल्ट दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि ओके आई हैव अ चांस हियर, मैं अपनी पीआर अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी पीआर एप्लीकेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो एक होती है स्किल असेसमेंट। तो जैसे ही आपके पास अगर एक पॉजिटिव स्किल असेसमेंट है तो आप अपनी पीआर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही मेरी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आई तो मैंने एक यहाँ पे माइग्रेशन कंसल्टेंट हायर किया जिन्होंने मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस में मेरे को हेल्प किया और उन्होंने मेरी फ़ाइल लगाई। तो मेरी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आई थी मेरे सेकंड सेमेस्टर के अराउंड और मैं सितंबर 2022 में आई थी और मैंने अपनी जो EOI लॉन्च जो करी थी वो भी सितंबर में ही लॉन्च कर दी जैसे मेरी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आई थी। फिर इट्स जस्ट अप टू द गवर्नमेंट कि वो आपकी फ़ाइल को वैल्यूएबल कंसिडर करते हैं नहीं, वो आपकी स्किल को वैल्यूएबल कंसिडर करते हैं या नहीं करते। सो एज अ रिजल्ट इसमें ये भी बोलना चाहेंगे क्योंकि पीयूष की इंग्लिश पीटी में आपके प्रोफिशिएंट इंग्लिश थी, तो नहीं सुपीरियर इंग्लिश थी। इसमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि आपकी सुपीरियर इंग्लिश थी एंड आपको विक्टोरिया स्टेट गवर्नमेंट से पीआर मिली है। सो विक्टोरिया स्पेशली आउट ऑफ ऑल स्टेट्स आई फील लाइक इट इज एक्चुअली प्रूवन दैट वो उनको ज़्यादा मानते हैं जिनके 20 पॉइंट्स होते हैं या फिर आपकी पे अच्छी होती है, आपका पैकेज अच्छा होता है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। करेक्ट। तो मैं आपके साथ अपनी पीआर एप्लीकेशन प्रोसेस के जो मेरे पॉइंट्स थे वो भी ब्रेक डाउन कर देता हूँ। मेरी एज के मुझे 30 पॉइंट्स मिले थे क्योंकि मैं 27 ईयर्स का था। मुझे इंग्लिश के 20 पॉइंट्स मिले थे क्योंकि मेरे पास पीटी में 86 पॉइंट्स थे।
15 पॉइंट्स मिले थे मुझे अपनी अंडरग्रेड के फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मुझे 10 पॉइंट्स मिले थे सिंगल के, और 5 पॉइंट्स मुझे मिले थे स्टेट नॉमिनेशन के, स्टेट स्पॉन्सरशिप के फ्रॉम विक्टोरियन गवर्नमेंट। और जिस टाइम मैंने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी उस टाइम मैं एप्पल के रिटेल स्टोर में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा था। एंड ये सारा एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया था अपनी फ़ाइल में। मैं अपना ऑन शोर का एक्सपीरियंस भी दिखाया था एंड मैंने अपना ऑफ शोर का एक्सपीरियंस भी दिखाया था। तो उसके बाद मैंने जब सितंबर में अपनी EOI लॉन्च करती थी तो मेरे को अराउंड 4 मंथ्स लग गए। मुझे जनवरी 2023 में विक्टोरियन गवर्नमेंट की तरफ से प्री इनवाइट आया। सो प्री इनवाइट बेसिकली इज़ दैट कि अगर गवर्नमेंट ने आपको ऑलमोस्ट कंसिडर कर लिया है एज फॉर द स्किल्ड वीज़ा, इज जस्ट दैट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिसऑनेस्टी है या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गैप है तो वो शायद आपको ना ग्रांट करे। बट अगर आपकी, जैसे मैंने कहा कि जैसे आपकी कैंडिडेचर में बिल्कुल ऑनेस्टी है तो आपको ग्रांट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सो मेरे को जब प्री इनवाइट मिला तो प्री इनवाइट के बाद government requests you to share all the alleged documents such as my transcript from Monash University, मेरा ऑस्ट्रेलिया में जो एक्सपीरियंस था जो कि एप्पल के साथ था उसका प्रूफ जो कि मैंने अपने वर्क से अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके मंगवाया था, और मैंने अपनी पे स्लिप्स, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, मैंने अपनी रेंटल एग्रीमेंट भी शेयर करी थी दैट आई एम लिविंग हेयर इन विक्टोरिया। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे मैंने अपनी एप्लीकेशन में शेयर करे। सो ये सारे शेयर किए जाते हैं प्री इनवाइट के बाद, और जब ये डॉक्यूमेंट सारे प्रूफ रीड किए जाते हैं और सारे देखे जाते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है तो गवर्नमेंट फाइनली आपको एक ऑफिशियल इनवाइट शेयर करती है फॉर द 190 वीज़ा। उस टाइम आपको वीज़ा की फ़ीस शेयर भरनी होती है विच वॉज अराउंड $4,200 एट द टाइम। अभी शायद बढ़ गई हो, पता नहीं, बट उस टाइम $4,200 थी। जब आपको ऑफिशियल इनवाइट मिल जाता है उसके बाद आपको एक अपना हेल्थ चेकअप कराना होता है एंड आपको एक PCC कराना होता है। PCC इज़ पुलिस क्लियरेंस चेक, जो कि आपका इंडिया से होता है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे PCC के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प आउट कर दूंगा। बट दैट इज द डॉक्यूमेंट जो आपको इंडिया से चाहिए होगा। हाँ, वो थोड़ा हेल्थ आपका यहीं पे आपको अपॉइंटमेंट मिलके यहीं पे हेल्थ टेस्ट होंगे। अगर आप पूछना चाहेंगे कि क्या क्या हेल्थ टेस्ट होते हैं तो इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका चेस्ट एक्सरे होता है, TB की भी आपको पूछेंगे कि आपको पहले कभी TB रहा है, एंड उसकी रिगार्डिंग भी अगर आपका हो तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना। प्लीज़ ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन योर एवरी क्वेश्चन दैट दे आस्क यू। एंड लाइक ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे जिसमें यूरिन सैंपल होगा, मतलब ये बेसिक टेस्ट करते हैं। सो आप जैसे ही आप अपना वीज़ा की फ़ीस शेयर कर देते हैं, अपने वीज़ा की फ़ीस भर देते हैं और अपना हेल्थ चेकअप और PCC शेयर कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ, दैन आपको बस एक वेटिंग पीरियड में रहना होता है। आपको बस एक ऑलमोस्ट 11 to 12 मंथ्स वेट करना होता है, क्योंकि इस वीज़ा की ग्रांट टाइम जो है इट्स अराउंड 11 to 12 मंथ्स प्रोसेसिंग टाइम। सो मैंने अपना मार्च 2023 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने मार्च 2023 में अपना वीज़ा फ़ीस भर दी थी, और उसके बाद अप्रैल में अपना हेल्थ चेकअप और PCC शेयर कर दिया था। उसके बाद बस मैंने वेट किया था, दैट्स इट। अप अंटिल नाउ थिंग्स वर वेरी स्मूथ। तो ये जो जनवरी की 2023 वाली जो स्टार्ट हुई थी, लाइक प्री इनवाइट, अब तक तो सब इतना फास्ट हो रहा था कि लग रहा था कि बस मतलब ग्रांट तो ऐसे आया लेकिन जो अल्टीमेट टाइम लगता है वो लगता है ग्रांट आने में। वो प्रोसेसिंग टाइम में होता है क्योंकि वो क्योंकि वो हर चीज़ चेक करेंगे, आपका सब बैकग्राउंड चेक होता है, गवर्नमेंट हर चीज़ थिंक सो चेक करती है। एंड क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ में ऑफशोर को भी मिल रही हैं ग्रांट्स, ऑनशोर को भी मिल रही हैं, हर चीज़ चल रही है। एंड द गवर्नमेंट के न्यू लॉज भी आते रहते हैं, न्यू रूल्स भी आते रहते हैं व्हिच कीप्स चेंजिंग। तो एंड इसमें लॉक भी होता है, पीछे का भी जो लॉक्स चल रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी ड्यूरेशन पीछे चल रही होती है। लेकिन जैसे जो इंसान को प्री इनवाइट आ रहा होता है उसको लगता है कि ग्रांट ऐसे आएगा, बट काफी टाइम लग सकता है। बट ये पीयूष अभी तो बहुत मुस्कुरा के बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वाज क्वाइट अ टीडियस प्रोसेस, बहुत टाइम लगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वो मैजिकल चीज़ जो हमने बतानी थी वीडियो के एंड में, वो था कि पीयूष की पापा जी ने ग्रांट दी पीयूष के बर्थडे वाले दिन। तो सरप्राइजिंगली जो कि बेस्ट बर्थडे एवर गिफ्ट
था। ये मतलब ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और मैंने थोड़ा सा होप भी गिव अप कर दी थी कि अब थोड़ी नहीं, काफी गिव अप काफ़ी गिव कर दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी ग्रांट रिलीज ही नहीं कर रही, दे ही नहीं रही काफ़ी मतलब वी टाइम। वर होपफुल कि चलो मतलब जैन फेब एक साल अब हो गया है, आनी चाहिए, बट ये नहीं पता था कि भगवान जी ने मतलब बेस्ट डे रखा है उसके बर्थडे वाले दिन। करेक्ट। एंड हमें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ मिला था, एंड हम काफ़ी खुश हुए, एंड फिर हम गुरुद्वारे भी गए शुक्राना करने। एंड आपको इस मेरी पीआर जर्नी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट ड्रॉप कीजिए, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ डिड आई गेट हियर, currently I'm on a work visa and I can share my journey with all the fellow doctors या फिर जिनकी wives या फिर husbands या partners जो कि doctors हैं इंडिया में and they want to migrate here to Australia. It is a bit of a complex journey, but I'm very happy to share and I would love to let sort of people know कि मैं कैसे आई, बिकॉज मुझे भी काफ़ी मेरे सर्कल में है, मेरी यूनिवर्सिटी में है जो रीच आउट करते हैं कि आप कैसे आए भी, आप मतलब शेयर करिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मैं हेल्प कर पाऊँगी थ्रू यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। तो गाइस आपने जैसे देखा वीडियो के थंबनेल में, चुप कर। Guys, make sense. सो फ्रेंड्स,